हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल संतोषी फ्यूचर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मेंसुरेशन। तो ये मेंसुरेशन का पार्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इससे पहले हमने नंबर सिस्टम का पूरा वीडियो अपलोड कर दिया है। 5 पार्ट हमने अपलोड किया है, सज जाके आप देख लीजिए। और जो सब बता रहे हैं केवीएस के आने वाली वैकेंसी जो आई है, इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसी से सवाल आपका वहाँ बन जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ से 1 से या 2 नंबर आपको यहाँ से फंस जाएगा। तो और जो सुपर टेट के बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं, क्योंकि उनके में भी सिलेबस में मेंसुरेशन है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक कर देंगे। तो चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। लिखा गया है कि वर्ग मतलब स्क्वायर है ए बी सी डी। अब देखिए हम स्क्वायर बना लेते हैं ए बी सी डी। तो स्क्वायर हम बना लेते हैं, स्क्वायर है तो ये ए बी सी डी जैसे कह रहा वैसे करिए। AC की लंबाई, AC की लंबाई दिया गया है। तो AC की लंबाई कितना दिया गया है? 5.2 दिया गया है। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है तो क्या करिए, एक फार्मूला आप याद कर लीजिए। इसी फार्मूले के हिसाब से लगभग आप इसमें से ये वर्ग से मतलब स्क्वायर से आप काफ़ी क्वेश्चन याद कर मतलब लगा सकते हैं। तो चलिए वो फार्मूला होता है वर्ग का क्षेत्रफल, ये वर्ग का क्षेत्रफल बराबर ये विकर्ण जो होता है, यहाँ AC विकर्ण दिया ना, विकर्ण का वर्ग बाई 2। ये फार्मूला आप याद रख लीजिए। इस फार्मूले को आप अपने दिमाग में रख लीजिए। इसी से अभी देखिए मैं कितना क्वेश्चन आपको बता दूंगा। तो ये देखिए ये फार्मूला आपको याद रखिएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, वर्ग का क्षेत्रफल इसमें बहुत चाहा है तो वर्ग का क्षेत्रफल लिख दीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया गया है? नहीं दिया गया, हमको निकालना है। विकर्ण कितना दिया गया है? 5.2 दिया गया है। तो 5.2 का वर्ग दिया गया बाई 2 दिया गया है। अब देखिए 5.2 इंटू 5.2 बाई 2 रहेगा ये। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, ये होगा 26, मतलब दूनी बार वन होता है तो 2.6 गुणे 5.2 ये आ गया। ये अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 13.52 मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा, इतना आ जाएगा आपका आंसर। तो स्क्वायर सेंटीमीटर 13.52, ये देखिए आपका दूसरा सब आंसर सही हो गया। तो आप ये इसमें याद करिएगा कि अगर ये डायगोनल दिया गया है तो वर्ग का क्षेत्रफल ये। अभी देखिए इसी से काफ़ी क्वेश्चन आपका आ जाएगा। चलिए देखिए ये वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। किसी वर्ग का विकर्ण A है और निम्नलिखित में से वर्ग का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। ये देखिए द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज ए सेंटीमीटर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ द स्क्वायर। अब देखिए क्या किया था, क्या कह रहा था, एरिया क्या हम बताए थे, एरिया बराबर होता है विकर्ण मतलब D का वर्ग बाई 2, यही होता है एरिया। तब देखिए हमें D का मतलब A दिया गया है तो A स्क्वायर है बाई 2। ये क्वेश्चन आया है पेपर में, ये एरिया हो जाएगा। देखिए एरिया बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एरिया बराबर A स्क्वायर बाई 2। यही तो आंसर यही भी आ गया। देखिए यही आंसर आ गया, A स्क्वायर बाई 2। कुछ भी कुछ नहीं करना, तो वही ऊपर वाला फार्मूला था, पूछ लिया था। अब देखिए ये देखिए एक आयताकार भवन की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। यदि फर्श का क्षेत्रफल 768 मीटर हो तो भवन की लंबाई और चौड़ाई का अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये कैसा क्वेश्चन है, देखिए जैसे कह रहा है वैसे करिए। लिखा गया है एक आयताकार ना रेक्टेंगुलर है, भवन की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। तो
चौड़ाई मतलब बी, उसकी लंबाई की लंबाई, अब देखिए लंबाई की दिया गया है तो की मतलब गुणा 3/4, 3/4 कर दीजिए बस। अब यहाँ से L बाई बी, तो B बाई L बराबर 3/4 हो जाएगा। यदि फर्श का क्षेत्रफल 768, अब देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है। जब रेक्टेंगल होता है तो उसका क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अब देखिए क्या होता है, कितना दिया गया है, 768 दिया गया है। अब देखिए एल की वैल्यू कितना 4 दी है, बी की वैल्यू 3 है, तो यहाँ ए लगा दीजिए 3 इंटू ए इंटू 4 इंटू ए ना, ए लगा दीजिए बस। इस टाइप के सवाल में आप ए लगा ना, 768। देखिए 12 ए स्क्वायर बराबर 768। अब देखिए इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, 12 इक्के 12, 12 छः 72, 12 छः 72, 12 चौक 48, 64 बार चला जाएगा तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 64 हो जाएगा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है भवन की लंबाई और चौड़ाई का अंतर ज्ञात कीजिए। लंबाई कितना, 3a माने थे, यहाँ पे 3a रख दीजिए, यहाँ 4a रख दीजिए, तो a बराबर रख दीजिए, तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा ये। अब ये कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो अंतर कितना आएगा, तो ये 32 माइनस 24, तो लंबाई चौड़ाई का अंतर पूछा ना, तो 8 आ जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा। आपका यही आंसर हो जाएगा। देखिए जैसे कहता है वैसे कीजिए कि उसकी लंबाई, देखिए पहले कहा उसकी चौड़ाई, तो आप चौड़ाई लिख दीजिए, उसकी लंबाई की मतलब गुणा 3/4 बस। यहाँ पे 3 लिख दीजिएगा, इसके लिए आपको आसान हो जाएगा, कुछ नहीं करना था, ऐसे ही करना था। तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा या 8। देखिए नेक्स्ट सकते हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या है, लिखा गया है 16 मीटर लंबे 12 मीटर चौड़े 10 सही 2/मीटर ऊंचे कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसको देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए ये कैसा बनेगा, क्यूबॉइड का आकार का बनेगा, क्योंकि इसमें लंबाई मीटर, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब दिया गया है। तो देखिए अब सबसे लंबी जब छड़ रखेंगे, जैसे एक क्यूबॉइड जब बनता है तो उसको जब सबसे लंबे छड़ रखेंगे तो वो डायगोनली बनेगा। सबसे लंबी कोई छड़ आप अपने कमरे में अगर कोई छड़ रखना चाहते हैं तो डायगोनल में अगर रखेंगे तो सबसे लंबी बनेगी। तो देखिए क्यूबॉइड का डायगोनल क्या होगा, घनाकार, तो जो होगा ये घनाकार होगा। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिएगा तो वो घनाकार होगा। तो घनाकार कमरे का विकर्ण बराबर, घनाकार कमरे का विकर्ण क्या होगा, √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए L कितना दिया गया है, L आपका दिया गया 16, रख दीजिए 16 का होल स्क्वायर, 12 का होल स्क्वायर है, ये और कितना 10 तिहाई 30 2 32/3 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे करिए कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा, ये 144 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 1024। जब 32 गुणे 32 करेंगे और ये 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जब अब देखिए अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, तो मल्टीप्लाई आप 9 को यहाँ से एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 9 को जब मल्टीप्लाई 9 चौक 36, 9 छक 54, तो 4 9 पचे 45, 9 पचे 45, 45 5 50, ये 9 दूनी 18, 2 8 5 13, तो 23 हो जाएगा।
अब ये हो जाएगा इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 1296 हो जाएगा। अब ये 1024 रहेगा ही। अब देखिए, और जो ये 9 था ये ऊपर आप बाहर जब चला आएगा तो ये 1/3 हो जाएगा। अब कितना में 4624, ये अंतर कर दीजिए 1/3, तो ये 68/3 हो जाएगा। अब इसको क्या सकते हैं 22 सही 2/3, ये 68 का रूट होगा। ये रूट वाले मतलब चैप्टर आएगा तो उसमें आपको बताएंगे। अभी तक अब याद कर लीजिए कि 68 का ये हो जाएगा रूट। तो 22 सही 2/3, ये आंसर हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक आयताकार मेज की सतह के ऊपर का परिमाप 28 मीटर है और क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है। विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब ये देखिए, क्या जैसे पिछला वाला क्वेश्चन लगाए थे वैसे ही है। चलिए हम देख लेते हैं इसको। अब देखिए इसमें क्या कहा है, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का परिमाप क्या होता है, रेक्टेंगल का परिमाप होता है, ये पेरीमीटर जो होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2L, को याद कर लीजिए, L + B। कितना दिया गया है 28 दिया गया है, 28 लिख दीजिए। अब देखिए क्षेत्रफल कितना दिया गया है, एरिया कितना दिया गया है, तो इसको ये काट दीजिए तो ये हो जाएगा, जब यहाँ से आप काटेंगे ये, तो ये L + B हो जाएगा कितना 14 हो जाएगा। अब देखिए एरिया भी दिया गया है, तो L × B बराबर कितना दिया गया है 48 दिया गया है ना। अब देखिए आपको ये मिल गया, ये मिल गया, आपको क्या करना है विकर्ण निकालना है। मतलब आपको L² + B² √ ये निकालना है। तो इसको निकालने के लिए आप एक फार्मूला रख लीजिए, L + B का होल स्क्वायर बराबर, इसमें A भी आ जाएगा और A भी आ जाएगा। अब देखिए L² + B² + 2LB ये हो जाएगा। तो L + B का कितना हो गया 14 का होल वर्ग बराबर L² + B² + 2 × LB मतलब 48। देखिए 14 का वर्ग कितना करेंगे 96 आ जाएगा, L² + B² + 2 × 48, तो इसको 96 रख दीजिए ना। अब देखिए इसको इधर माइनस कर दीजिए, तो 196 में से 96 गया 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ रख दीजिए L² + B²। अब देखिए इसमें दोनों ओर साइड का अंडर रूट, तो यहाँ भी अंडर रूट लगा दीजिए, यहाँ भी अंडर रूट लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा विकर्ण जो हम निकाल रहे थे वही आ गया L² + B²। तो आपका आंसर हो जाएगा 10 मीटर। ऐसे ही सवाल आएंगे आपके पेपर में और इस टाइप के सवाल आपको देखने को वहाँ पे मिलेगा। तो ये देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपको करना है। आप फार्मूला याद कर लीजिएगा, क्योंकि फार्मूला याद करेंगे तभी ये ऐसे क्वेश्चन आपसे बनेगा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, एक किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर। हम जब शुरू में पहला क्वेश्चन लगा रहे थे तो एक हम फार्मूला याद किए थे, वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण वो एरिया, सॉरी ये वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल हम याद किए थे, विकर्ण का वर्ग /2 ये याद किए थे। हमें कितना दिया गया है वर्ग का विकर्ण 4√2 का होल स्क्वायर /2। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 4 चौक 16, ये 2/2, ये कितना हो जाएगा 16। क्या बोला था
दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल प्रथम वर्ग के क्षेत्रफल का दुगुना है। तो ये A1 ये कितना आ जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल, तो A1 स्क्वायर। तो ये क्या पूछ रहा है, दूसरे वर्ग के विकर्ण ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल प्रथम वर्ग के क्षेत्रफल का दुगना है। तो प्रथम वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया, 16 आ गया। अब देखिए दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल दुगना कहाँ है, तो A2 जो दूसरा वर्ग है, दूसरा वर्ग ना, तो A2 स्क्वायर बराबर 32 आ गया। अब देखिए A2 बराबर 32 आ गया। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपको विकर्ण ज्ञात करने को बोला है, विकर्ण ज्ञात करने को ना, फिर हम यही फार्मूला लगाएंगे, एरिया बराबर होता है कि विकर्ण का वर्ग बाई 2। तो एरिया अब हमको दे दिया गया है 32, 32 यहाँ रख देंगे। हमको विकर्ण ज्ञात करने को पूछा है, यहाँ विकर्ण ना दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात किया, विकर्ण बात ज्ञात किया ना, तो विकर्ण यहाँ रख देंगे, विकर्ण का वर्ग बाई 2। तो ये 32 इधर इधर जाएगा, तो ये 64 हो जाएगा, ये विकर्ण का वर्ग हो जाएगा, विकर्ण का वर्ग। तो ये हो जाएगा √64 बराबर विकर्ण का वर्ग, ये हो जाएगा 8। आया है, 8 सेंटीमीटर आया है। बस आपको यही करना था, आंसर हो जाएगा। जैसे कहता है वैसे आप करिए। मतलब जब पहला वाला आप एरिया निकाल लिए तो उसमें कह रहा है दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल प्रथम वर्ग के क्षेत्रफल का दुगना है। प्रथम जो वर्ग का क्षेत्रफल है उसका ये दुगना है दूसरा वाला क्षेत्रफल। जब यहाँ का एरिया निकल गया तो विकर्ण निकाल सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, यदि a का विकर्ण a प्लस b है तो उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल वर्ग a के क्षेत्रफल का दुगना है। अब देखिए a का एरिया क्या होता है, वही फार्मूला फिर लगाइए, एरिया बराबर विकर्ण का, ये विकर्ण है इसका वर्ग बाई 2 ये होता है, आप जान रहे हैं। अब देखिए एरिया कितना दिया गया है, a का विकर्ण a प्लस b है। अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी है, ये हमें विकर्ण दिया गया है, तो विकर्ण a प्लस बी लिख दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर बाई 2 हो गया। अब देखिए उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल वर्ग a के क्षेत्रफल का दुगना है, इसका वर्ग a के क्षेत्रफल का दुगना है। अब देखिए क्षेत्रफल दूसरा पूछ रहा है उसका जिसका क्षेत्रफल वर्ग a का क्षेत्रफल A1 वाला है, इसका क्षेत्रफल का 2 गुना है, 2 रख दीजिए, तो 2 2 से कट गया, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्षेत्रफल आ गया। अब देखिए अब विकर्ण निकाल लीजिए, तो क्षेत्रफल a प्लस बी आ गया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्षेत्रफल d स्क्वायर बाई 2, तो 2 इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर d स्क्वायर। तो ये हो जाएगा d बराबर √2 इंटू a प्लस बी, बस √2 इंटू a प्लस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो वर्गों का परिमाप 24 और 32 सेंटीमीटर है। वर्ग का परिमाप देखिए, जिससे वर्ग ये बनता है, ये वर्ग है, तो जब ये वर्ग बनता है तो ये चूंकि ये टेढ़ा बन गया है, जिससे वर्ग बनता है, तो परिमाप क्या होता है, ये भी बराबर ए भी बराबर ए भी बराबर ए भी बराबर, तो ये क्या हो जाएगा 4a बराबर कितना दिया गया है, ये 24 दिया गया, तो a1 मान लीजिए 24, तो a1 बराबर कितना हो जाएगा 4 को इधर 4 छक,
अब A2 बराबर कितना दिया गया है, 32 दिया गया, 4A2 की, तो A2 बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या दिए। अब देखिए इन दोनों का क्षेत्रफल, तो ये अगर A1 स्क्वायर करेंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा 36 आ जाएगा, और ये A2 स्क्वायर जब करेंगे तो ये 64 आ जाएगा, तो ये दोनों कितना आ जाएगा 100 ना। तो A3 बराबर इसमें दिया गया है योग के बराबर तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल, A2 बराबर इतना आ जाएगा, तो A3 स्क्वायर बराबर आ जाएगा ये A3 बराबर 10 आ जाएगा। अब देखिए तो तीसरे वर्ग का परिमाप, तो A3 इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा 4 गुणे 10 बराबर 40, आंसर आ जाएगा आपका। ये वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक तार को जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है ना, एक तार को जब एक वर्ग के रूप में, मान लीजिए कोई तार है, जब इसको वर्ग के रूप में मोड़ेंगे, तो जब इसको वर्ग के रूप में मोड़ेंगे तो जितना इसका पेरीमीटर होगा उतना पेरीमीटर इसका भी होगा, मतलब जितना बड़ा ये होगा तो चाहे जितना मोड़ दें उतना ही तार इसमें लगेगा। तो पेरीमीटर वर्ग का क्या होता है, तो वो पेरीमीटर 4A होता है, उससे घिरा क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो किसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो A स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 484 हो जाएगा एक ना। तो A बराबर कितना हो जाएगा, इसका जब रूट निकालेंगे तो इसका रूट 22 आ जाएगा, मतलब A बराबर 22 आ जाएगा। अब देखिए पेरीमीटर आप ज्ञात कर लीजिए पहले, तो पेरीमीटर क्या होता है 4A होता है ना, तो 4 गुणे 22, ये 4 गुणे 22 कर दीजिए, तो 4 गुणे जब 22 करेंगे तब आपका कितना आ जाएगा 88 आ जाएगा, पेरीमीटर ये आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। अब देखिए पेरीमीटर जब होता, देखिए तार के द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्या होगा, या इस तार को एक वृत्त के रूप में, अब देखिए ये है ना, अब इसी को अगर वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाएगा तो तब भी तो तार इतना ही रहेगा। जैसे ये 5 मीटर है, 5 मीटर ये था, इसको वर्ग बना दिए तब भी ये 5 मीटर है, इसको वृत्त बनाएंगे तब भी तो ये 5 मीटर है, कि बढ़ जाएगा, बढ़ेगा तो नहीं ना। अब देखिए जब इसका पेरीमीटर इतना आएगा तो पेरीमीटर इसका भी सेम होगा, तो वृत्त का पेरीमीटर क्या होता है, परिधि 2πr बराबर कितना होता है 28 होता है। अब 2πr 28 होता है, तो 2 गुणे 22/7 गुणे r बराबर 88 है। अब देखिए 22 दूनी 44 होता है, 44 दूनी तो r बराबर 14। क्या पूछ रहा है, तार से घिरा क्षेत्रफल क्या होगा, तार द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्या होगा। अब ये कितना आ गया आपका 14 आ गया, r बराबर 14 आ गया। जब r बराबर आपका 14 आ गया है तो एरिया क्या होगा, तो एरिया पाई r स्क्वायर आ जाएगा, एरिया हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, तो 22/7 इंटू 14 गुणे 14, तो कितना हो जाएगा 7 दूना 14, 22 गुणे 28, ये कितना हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस यही आपको करना था। नेक्स्ट देख लेते हैं। 10 गुणे 10 मीटर लंबाई और 6 मीटर चौड़ाई तथा 4 मीटर ऊंचाई एक कमरे में रखी जा सकने वाली लंबी से लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। वही था, अब देखिए डायगोनल ये भी बनाना था, जितना बड़ा होगा वो उतना, डायगोनल जितना बड़ा होगा सबसे लंबी छड़ वही होगी, तो इसमें क्या हो जाएगा डायगोनल। इस टाइप के सवाल में कुछ न करिए, ये क्यूबाइड है मतलब घनाभ है, घनाभ का क्वेश्चन है। अब इसमें आप L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर कर दीजिए, AB लंबाई चौड़ाई ऊंचाई H कर दीजिए इसको। अब देखिए ये L 10 का वर्ग, 6 का वर्ग
प्लस 4 का वर्ग, बस 10 दहम 100, 6 छवक 36, 4 चौक 16 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 152 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 1 मीटर। जिससे अगर पूछे आपका कितनी लंबी छड़ लग सकते हैं कमरे में, तो आप कुछ मत करिए, ऐसे करके आप 10 का वर्ग, 6 का वर्ग, h का वर्ग, मतलब 4 जो दिया गया है उसका वर्ग कर दीजिए बस। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब लिखा गया है, दो भिन्न भिन्न लंबाइयों के रेखाखंड पर खींचे गए वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर 32 सेंटीमीटर है। तो देखिए 32 सेंटी वर्गों का क्षेत्रफल, तो और देखिए, और बड़े रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक रेखाखंड दूसरे से 2 सेंटीमीटर बड़ा है। अब देखिए, एक स्मॉल मान लीजिए, जो स्मॉल वाला है उसका x है, और जो ग्रेटर वाला है वो उसका x+2 है। अब देखिए x+2 का होल स्क्वायर माइनस x² बराबर 32। कैसे मैंने लिखा, ये देखिए लिखा गया, दो भिन्न भिन्न रेखा लंबाइयों के रेखाखंड पर खींचे गए वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर 32 वर्ग सेंटीमीटर है। मतलब लंबाइयों के x+2 और इसका x², उनका अंतर जो गया है, ये अंतर ना, वो 32 वर्ग सेंटीमीटर है। अब देखिए इसको आप ओपन करिए, तो कितना हो जाएगा? x² +4 माइनस x² बराबर 32। x ये कैंसिल हो जाएगा, ये 32 इधर जाएगा, 4x बराबर 28 हो जाएगा, तो x बराबर 7 हो जाएगा। अब बड़ा वाला पूछा इसमें, यदि रेखाखंड के लिए बड़े रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कर दीजिए, तो बड़े रेखाखंड की हम x+2 माने हैं, तो 7+2 हो जाएगा, बराबर 9 हो जाएगा सेंटीमीटर। अब यही करना था बस। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए किसी आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदिश 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर 15 सेकंड में पार करता है। बी इस मैदान को उसकी भुजाओं के अनुदिश, अब देखिए जैसे दो है, एक आयताकार, एक कह रहा है कि हम इधर से जाएंगे और एक कह रहा है कि हम इधर से जाएंगे। ये एक इधर से जाएगा, वो कह रहा हम इधर से जाएंगे यहाँ पहुँचेंगे, एक कह रहा हम इधर से जाएंगे इधर पहुँचेंगे। अब देख लेते हैं कौन जल्दी पहुँचता है कौन क्या। इससे पहले हम फार्मूला याद करेंगे, एक बराबर डी बराबर होता है एच टी। ये हम फार्मूला याद करेंगे, डी बराबर एच टी, इसी से आपका सवाल हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से 15 सेकंड में पार करता है। कितना दिया गया है? स्पीड 52 मीटर, टाइम कितना दिया गया है? 15 प्रति मिनट की चाल से, तो ये सेकंड में दिया गया ना, तो ये भी सेकंड में बनाएंगे, ये 60 कर देंगे, तो 15 चौका 60 हो जाएगा, और 13 चौका 52 हो गया, ये 13 मीटर हो जाएगा। तो D1 बराबर 13 मीटर हो जाएगा। अब देखिए, अब ये हो जाएगा। अब देखिए दूसरा D2 ज्ञात कर लीजिए, जो यहाँ से चल रहा है, एक तो यहाँ जो चले उसका पता हो गया, अब जो यहाँ से जा रहे हैं उनका पता करिए। दूसरा क्या है? 68 दिया गया है, तो 68 कर लीजिए। प्रति मिनट दिया गया है, और समय उतना ही लग रहा है उसके, उतने ही समय में, ये देखिए उतने ही समय में, तो 15 सेकंड ये भी लग रहा है, तो सेकंड है तो इसको भी 60 कर लीजिए, ये 15 कर लीजिए, 15 चौका 60 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 इक्के 4, 4 17 चौका 68, ये 17 मीटर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए
17 आ गया D2। अब देखिए यहाँ पे अब इंटरेस्ट अब आएगा। अब देखिए क्या करना था, अब क्या करना था, D1 कैसे चला था, D1 ऐसे चला था, ऐसे सीधे चला था, तो D1 का मतलब ये बिकड़ आ गया ना, बिकड़ ये होता है ना L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ऐसे D1 बराबर लिख दीजिए L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कर दिया, हो गया। ये कितना आ जाएगा 13। अब देखिए D2 कितना चला था, तो D2 चला था ये L प्लस बी। अब देखिए L चला पहले, फिर B चला, तो ये L प्लस बी चल गया, L प्लस बी बराबर कितना 17 चल गया। अब देखिए अब फार्मूला आप तो जानते ही हैं। अब देखिए एक फार्मूला याद करिए, ये हमेशा हर जगह लगता है, जब L प्लस बी आ जाए या L इंटू बी आ जाए, तो ये सब फार्मूला याद करिए, बी स्क्वायर प्लस 2L, ये तो सबको याद रहता है। अब देखिए लिखा गया है A प्लस बी, 17 का वर्ग कर दीजिए। अब जब इसको मतलब L प्लस बी करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 169, 169 कर दीजिए बराबर 2L प्लस बी, 2LB। हमें क्या क्षेत्रफल याद करना है ना, तो क्षेत्रफल तो यही तो होता है। अभी देखो आ गया, ये कितना आ जाएगा 289 बराबर 169 प्लस 2L प्लस LB। अब इसको माइनस कर दिए, 169 इधर आ जाएगा, तो 0 2 ये 1 आ जाएगा, 2LB ये 60 आ जाएगा, LB बराबर 60 आ रहा है इतना, हाँ 60 मीटर स्क्वायर। हाँ देखिए आ गया 60 मीटर स्क्वायर। अब ऐसे ही सवाल इसको करना है, तो ये थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन इस टाइप के सवाल में इसी टाइप आप करेंगे। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए 5 वर्ग क्या परिमाप इतना 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 है, उस वर्ग का परिमाप कीजिए जिसका क्षेत्रफल उपयुक्त वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। अब देखिए परिमाप जब दिया है तो आप सब जानते हैं कि जब परिमाप दिया रहता है तो 4a होता है, तो ये 24/4, तो ये कितना आ जाएगा 6, ये कितना आ जाएगा 32/4, ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ये 40/4, ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ये 76/4, ये 19 आ जाएगा, ये 40/4, तो ये कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए अब कह रहा है उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल उपयुक्त वर्ग के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। अब देखिए अब सबका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, तो 6 का अगर जैसे ये निकला है, ये मतलब ए ही तो निकला है A1, तो अगर इसको स्क्वायर कर देंगे तो ये 36 हो जाएगा, तो एरिया आ जाएगा। तो सबका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, पहले का 36 आ गया, दूसरे का 64 आ गया, तीसरे का 100 आ गया, फिर कितना आ गया 361 आ गया, फिर 8, ये कितना आ जाएगा, ये ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 10। रुकिए ये यहाँ पे गलती हुई है, ये 80 था, 80 है, तो ये 20 है, ये 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो ये 400 हो जाएगा। अब देखिए तो 400 आ गया। अब देखिए अब इसको पूरा जोड़ लीजिए, तो जोड़ने पे कितना आ जाएगा 961, आप पूरा जोड़ेंगे तो 961 आ जाएगा। तो इसका कितना होता है, इसका होता है √31 होता है, तो 31 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप के सवाल में आपको कुछ नहीं ऐसे ही करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये लिखा गया है किसी वृत्ताकार मैदान में 180 सेंटीमीटर तथा 120 सेंटीमीटर चौड़ा
आयताकार टैंक रखा हुआ है। यदि मैदान में भूमि का क्षेत्रफल 4000 मीटर होगा तो मैदान की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इस टाइप का सवाल कैसे करेंगे, देखिए इसमें लिखा गया है एरिया ऑफ टैंक कितना है। ये जैसे कोई वृत्ताकार मैदान है, इसमें क्या एक वृत्ताकार मैदान में 180 मीटर लंबा और चौड़ा का आयताकार टैंक रखा, एक आयताकार टैंक रखा गया है ना। ये एक वृत्ताकार मैदान है, इसमें एक टैंक रखा गया है, तो ये 180 मीटर लंबा 120 मीटर चौड़ा, तो इसका टैंक का पूरा एरिया कितना हो जाएगा। एरिया ऑफ टैंक लिख दीजिए। एरिया आप, ये मैदान है, ये मैदान है, ये टैंक है। अब देखिए टैंक कितना हो जाएगा एरिया ऑफ टैंक, तो एरिया ऑफ टैंक कितना हो जाएगा 180 गुणे 120 ना, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है आयत ना, तो ये कितना आ जाएगा 21600। अब एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, तो एरिया ऑफ सर्कल मतलब जितना पूरा मैदान है, वृत्ताकार मैदान है, उसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, यदि मैदान में भूमि का क्षेत्रफल इतना है, देखिए भूमि का क्षेत्रफल कितना दिया गया था, इतना दिया गया था। और देखिए टैंक का पूरा क्षेत्रफल ज्ञात कर दीजिए। टैंक का जितना, अभी देखिए पूरा खाली भूमि निकाले हैं, टैंक यहाँ रखा गया था, इसको तो जोड़े ही नहीं, तो इसको निकाले हैं, तो 21600 इसको जोड़ देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 6100 ना मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल निकालिए, तो ये कितना 61600 इतना आ जाएगा, तो इसका पाई आर स्क्वायर कर दीजिए। पाई आर स्क्वायर बराबर 61600। देखिए आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 61600 गुणे 7/, ये 22/7 होना है, तो ये यहाँ जाएगा 7, नीचे 22 हो जाएगा। अभी कितना आ जाएगा आपका आर बराबर, जब इसको काटे पीटेंगे तो आ जाएगा 2800 गुणे 7 आ जाएगा। फिर इसको कितना करेंगे, ये 7 चौका 28 होता ना, 7 गुणे 4 गुणे ये आप 4, 7 चौका 28, 0 गुणे 7, ये हो जाएगा। अब देखिए 7 ये और 7 ये बाहर निकल जाएगा, 400 का 20 हो जाएगा, 140 आ रहा है। हाँ देखिए 140 आ रहा है, 140 मीटर आंसर यही आ जाएगा आपका। पहले आप देखिए पूरा टैंक का निकाल लीजिए, टैंक आ जाएगा तो पूरा एरिया सर्कल कितना हो जाएगा, तो दोनों जोड़ देंगे, तो वृत्त पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता ही है, तो हमारा आर निकाल लेंगे। क्या पूछा गया है, त्रिज्या पूछा गया था मैदान के। अब देखिए, ये देखिए किसी कमरे के फर्श का परिमाप 18 है, कमरे के दीवार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यदि कमरे की ऊंचाई 3 मीटर है। अब देखिए इस टाइप का सवाल में आप करने के लिए एक फार्मूला याद करिएगा, ए भी, इसमें मेंसुरेशन में मेनली फार्मूला ही होता है। देखिए एरिया ऑफ वॉल्स, ये होता है दीवार का क्षेत्रफल, ये दीवार का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार की ऊंचाई गुणे परिमाप। अब देखिए आधार की ऊंचाई कितना दिया गया है 3, परिमाप 18, बस 54 मीटर स्क्वायर। आप यहाँ सिर्फ गुणा करेंगे बस और कुछ नहीं करेंगे। देखिए आ गया आपका। इस टाइप के सवाल में आधार की ऊंचाई गुणे परिमाप, यही आपका आंसर, मतलब फार्मूला याद कर लेंगे तो ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगा। आई होप आपको समझ में आया गया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए एक तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, वर्ग के रूप में मोड़ा जा रहा है,
तो कितना वर्ग के रूप में, तो ए स्क्वायर बराबर 81, तो ए बराबर आ गया 9। तो पेरीमीटर क्या होगा 4a बराबर, हमेशा पेरीमीटर निकालने की कोशिश करेंगे तो आपका सब कुछ निकल जाएगा। तो 4a बराबर 36 हो जाएगा यदि उसी तार को अर्धवृत्त के रूप में मोड़ा जाए। अब देखिए पेरीमीटर आ गया ना, कोई तार था उसको वर्ग के रूप में मोड़ ही रहे थे, अब इसको अर्धवृत्त में मतलब इसको ऐसे मोड़ा जाएगा। अब देखिए जितना पेरीमीटर इसका रहेगा उतना पेरीमीटर इसका भी रहेगा, तो कर दीजिए। अर्धवृत्त का पेरीमीटर क्या होता है 2r + πr बराबर 36 पेरीमीटर दिया गया है। r कॉमन ले लेंगे तो 2 + 22/7 बराबर 36, r बराबर ये 36/7 हो जाता है, ये बराबर 36, 36 से 36 कट, r बराबर 7। त्रिज्या ज्ञात करने को बोला था, त्रिज्या। तो आप ये फार्मूला जरूर याद करिएगा कि 2r + πr बराबर 36, तो 2r + πr बराबर 36। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी देखिए वैसे है, एक तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है तो वर्ग को ना, तो वर्ग ए स्क्वायर बराबर 1 to 1, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 11, तो 4a बराबर कितना पेरीमीटर इस टाइप के सवाल में, तो 121, 121 वो ये 4a 44 आ जाएगा। कैसे 44 आ गया, 4 हाई है तो एक स्थान पे 11 रख दिया तो 44 आ गया। अब यदि इस तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा वृत्त, तो वृत्त का पेरीमीटर जो वृत्त है तो इसकी परिधि क्या होगी, तो 2πr बराबर 44। अब देखिए 2 × 22/7 × r, इसमें भी त्रिज्या ही पूछा है 44, ये देखिए कहते हैं r बराबर 7, ये है आंसर हो जाएगा। चलिए ये नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। अब इसमें दिया गया है 200 मीटर गुणे 180 मीटर वाले आयताकार क्षेत्र के चारों ओर 10 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है, रास्ते का क्षेत्रफल क्या है। देखिए एक है इसमें 200 मीटर लंबा 180 मीटर चौड़ा पूछ रहा है। अब देखिए इसमें 10 मीटर दोनों को रास्ता बनाया जा रहा है, तो ये देखिए जब ये 10 मीटर रास्ता बनेगा यहाँ पे, तो ये 10 यहाँ पे ज़्यादा होगा, 10 यहाँ पे ज़्यादा होगा, तो 10 इधर ज़्यादा 10 इधर ज़्यादा, लंबाई में कितना ज़्यादा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 10 यहाँ ज़्यादा 10 यहाँ ज़्यादा, तो 200 पहले ये है, 200 तो ये पहले ही था, 10 इधर ज़्यादा कर दिया 10 इधर ज़्यादा कर दिया, रास्ता बना दिया इसके चारों ओर, तो कितना हो जाएगा कितना 220 हो जाएगा। अब देखिए ये इधर भी चौड़ा 10 हो रहा है, 10 इधर यार, तो 10 10 इधर, तो 180 पहले था, अब फिर 200 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई 22 कितना हो जाएगा 44, 3 0 कर दीजिए। अब देखिए क्या कर रहा, रास्ते का क्षेत्रफल हम तो पूरे का निकाल रहे हैं ना, पूरे में से ये जो इतना बचा है इसको घटा देंगे तो हमारा ये वाला आंसर आ जाएगा। ये वाला रास्ता, ये जो पूरा रास्ता है ये वाला, ये देखिए ये, हाँ ये वाला जो रास्ता है ये बीच में, या जो ग्रीन ग्रीन कलर का हो रहा है, ग्रीन ग्रीन कलर का, ये देखिए इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो जब बड़े वाले में से ये छोटा वाला ये वाला घटा देंगे तो ये पूरा बच जाएगा, तो देखिए घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये वाला आपका 40, ये तो बड़ा वाला पूरा आया ही है, ये आपका पूरा बड़ा वाला आया ही है, तो ये पहले से कितना था 18 दूनी 36 है, 36,000, बस ये कितना आ जाएगा 44 में, तो ये 8,000 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। बस इतना ही सवाल था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा,
हम आपके लिए नया नया वीडियो लाने के लिए मोटिवेट होते हैं। आप ऐसे ही चैनल पर बने रहिए और आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।